जय माता दी दोस्तों, शिव शक्ति यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों से बात करने वाली हूँ गृह कलेश के बारे में। जब किसी के घर में भी कलेश रहता है तो उस घर में मन नहीं लगता है और उस घर से निकलने का या भागने का मन करता है। ये कलेश किन किन कारणों से हो सकता है? या तो हमारे घर में नेगेटिव शक्ति का वास है, तो हमारे घर में झगड़े हो सकते हैं, लड़ाई झगड़े इतने हो जाना कि बाहर वाले तमाशा देखें, कि आपस में हम बिल्कुल ना बोले, आपस में बैर हो जाए कि तू मेरे से मत बोल, मैं तेरे से ना बात करूं। ऐसा हो जाए। जो गृह कलेश होता है वो ऐसे होते हैं। कई बार गृह कलेश क्यों होते हैं? गृह कलेश कई बार इन कारणों से भी होते हैं कि हमारे जो पितर होते हैं, हमारे जो देवी देवता होते हैं, वो हमसे रुष्ट होते हैं, हमसे नाराज होते हैं, जिसके कारण हमारे घर में आपस में वो प्रेम भाव नहीं होने देते हैं, आपस में इंसानों को एक दूसरे से मिलने नहीं देते हैं, आपस में दरार ले आते हैं, तो गृह कलेश हो जाता है। अगर घर में शांति है तो घर में बरकत होती है, घर में लक्ष्मी माता आती है। अगर घर में आपस में ही हम लोग आपस में ही लड़ते हैं, झगड़े करते हैं, तो हमारे घर में कभी भी लक्ष्मी जी का वास तो हमारे घर में लक्ष्मी जी का वास कभी नहीं रहता। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमें फ़िलहाल तो घर में लड़ाई झगड़े नहीं करने चाहिए। मगर ये मनुष्य के हाथ में नहीं होता है, ये हमारे हाथ में नहीं होता है कि हम लड़ाई झगड़े ना करें, क्योंकि जो हमारे घर में नेगेटिव चीज़ें होती हैं, नेगेटिव पावर होती है, वो हमें व्याकुल कर देते हैं या हमें उत्तेजित कर देती हैं कि हम आपस में लड़ाई झगड़े करें। वो सब काम ये नेगेटिव पावर्स कराती हैं। तो हम कैसे इन ग्रह आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसे उपाय बताने जा रही हूँ। अगर आप लोग ये उपाय करते हो तो आपके जो घर में गृह कलेश हो रहे हैं उनसे आप लोग छुटकारा पा सकते हो। अगर आप लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं गृह कलेशों को कैसे कैसे छुटकारा पाया जाए। उनके कुछ उपाय हैं जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। अगर आप लोग ऐसा करते हो तो आपके घर से जो नेगेटिव चीज़ें हैं, नेगेटिव पावर है, वो कम हो जाएंगी। अगर वो कम हो जाएंगी तो आपके घर में गृह कलेश अपने आप ही बंद हो जाएंगे, अपने आप ही आपके घर में शांति हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, आप जब भी अपने घर में पोछा लगाएं तो आप लोगों को विशेष रूप से ये ध्यान रखना है कि आप लोग जब भी अपने घर में पोछा लगाएं तो उसमें आपको थोड़ा सा नमक डाल लेना है, एक चुटकी भर नमक डाल लेना है। ऐसा करने से क्या होगा, जो आपकी घर की नेगेटिव पावर है, नेगेटिव शक्तियाँ हैं, जो नकारात्मक शक्तियाँ आपके घर में वास कर गई है या गलती से आ गई हैं या किसी ने उन्हें छोड़ दिया है, वो धीरे धीरे जैसे जैसे आप पोछा लगाओगे वो बाहर चली जाएंगी, नमक के जरिए वो घर से बाहर चली जाएंगी। ऐसा आपको सप्ताह में 5 दिन करना है, मगर 2 दिन आपको भूल कर भी नहीं करना है। आपको वीरवार और शुक्रवार को नमक वाला पोछा गलती से भी नहीं लगाना है। इस दिन ये लगाना शुभ नहीं माना जाता है। और आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को अगर आप लोगों के घर में गृह कलेश है तो घर के जो मालिक है उसे शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष की शनिवार के दिन या किसी भी दिन वो पीपल के वृक्ष की सेवा कर सकता है, पीपल के वृक्ष की पूजा पाठ कर सकता है। और पीपल को पानी ढाल के आना शनिवार के दिन, जोत बत्ती अगर आप लोग ये करते हो तो इससे आपके घर में शांति होती है और नेगेटिव शक्तियाँ आपके घर से बाहर चली जाती हैं। और क्या कर सकते हो आप, शनिवार के दिन आपको क्या करना है, शनिवार का दिन लेना है एक भोजपत्र या पीपल का पत्ता आपको लेना है। क्या लेना है? एक भोजपत्र। अगर पति पत्नी में आपस में गृह कलेश रहता है, अगर झगड़ा रहता है, तो उसके लिए ये उपाय मैं आप लोगों को बता रही हूँ। आपको एक भोजपत्र लेना है या पीपल का एक पत्ता लेना है। उस पर आपको अपने पति का नाम लिखना है, ठीक है। और उस पर अपने पति का नाम लिखने के बाद आपको बोलना है ओम हम हनुमते नमः। ओम हम हनुमते नमः। आपको इस मंत्र का जाप 21 बार करना है। आप लोग फिर भी एक बार गौर से सुन लो, आपको इस मंत्र का जाप 21 बार करना है। उच्चारण करके घर के किसी कोने में, जो आपने आपने जो पीपल का पत्ता लिया है, अपने पति का नाम रखा है, उसे किसी घर के किसी कोने में आप लोगों को वो दबा देना है। और आपको पूरे दिन उस दिन हनुमान जी के नाम का सिमरन करना है। ऐसे करने से आपके घर की नेगेटिव एनर्जी है, जो नेगेटिव पावर्स है, उनका असर बहुत ज़्यादा कम हो जाता है और आपके घर में जो गृह कलेश है उसमें बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है और बहुत जल्दी आपके घर में शांति का माहौल हो जाता है। और रात को आपको सोने से पहले छोटी छोटी सी बातें हैं, अगर हम लोग इनका ध्यान रखें तो हमारे घर में शायद लड़ाई झगड़े ना हो, हमारे घर में गृह कलेश हो ही ना। तो हमें रात को सोने से पहले क्या करना है, रात को सोने से पहले हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमें अपना सिर या तो पूरब दिशा में या दक्षिण दिशा में करके सोना है। ये दोनों दिशा में मुंह तकिया पे रख कर सोना शुभ माना गया है। तो आप लोग ये कर सकते हो। इससे क्या होगा, आपके घर में सुख शांति मिलेगी। और आप लोग क्या कर सकते हो,
आप लोगों के अगर पति पत्नी में आपसी झगड़ा है, लड़ाई है, गृह कलेश है, आप लोगों की आपस में नहीं बनती है, छोटी छोटी बातों पर आप लड़ते रहते हो, तो आपको क्या करना है, जब पति सो जाए तो पत्नी को पति की तकिए के नीचे कुछ कपूर रख देनी है। और वो सुबह उठाकर, सुबह जब वो उठ के चले जाएं तो उनको लेकर नीचे से हटा कर वो जला देनी है। इससे अगर कोई भी उनके शरीर पर या कैसी भी कोई नेगेटिव एनर्जी होगी तो उसका वो ख़त्म हो जाएगी। और अगर आपके घर में गृह कलेश रहता है तो आप लोग ये छोटा सा उपाय भी आप कर सकते हो। आपको क्या करना है, कपूर लेनी है और पीतल का एक बर्तन लेना है। किसका? पीतल का बर्तन रहना है। और शुद्ध गाय के घी में उसी कपूर को डिप करना है, डालना है उसको, और उसको जलाना है। अगर आप लोग ऐसे करते हो तो आपके घर में बहुत ज़्यादा सुख सुख आता है, शांति होती है, और आपके घर में किसी तरह के गृह कलेश नहीं रहते हैं। और आप क्या कर सकते हो, आप मंगलवार के दिन, आप लोग गौर से सुना, मैं जो छोटे छोटे उपाय आप लोगों को बता रही हूँ, आपको मंगलवार के दिन हनुमान जी के सामने या पंचमुखी हनुमान जी की तस्वीर हो या कैसे ही हनुमान जी की तस्वीर हो, उसके सामने आप पंचमुखी, आपको क्या जलाना है, उसके सामने आपको पंचमुखी दीपक जलाना है। दीपक जलाकर एक अष्टगंधक, उसके आगे अष्टगंधक जलाकर उसे अपने पूरे घर में क्या करना है, उसे अपने पूरे घर में फैलाना है। इससे क्या होगा, इससे घर में सकारात्मक शक्ति का वास होगा, और जो नेगेटिव चीज़ें होंगी वो घर से बाहर होगा, उनका घर से वो बाहर चले जाएंगे। और आप लोग क्या कर सकते हो, आप अपने घर में सुख शांति के लिए, अगर आपके पितर आपसे नाराज़ हैं या आपके इष्ट देव आप नाराज़ हैं, तो आप घर में ये छोटे छोटे उपाय करने से भी उनको खुशी मिलती है। आप क्या कर सकते हो, आप डेली सुबह गाय को एक गुड़ की डरी और एक रोटी आप डेली गाय को खिला सकते हो। इससे भी आपके घर में सुख समृद्धि आती है। और आप सुबह सुबह थोड़ा सा दाना ले लीजिए हाथ में, नाज हो, चावल हो, या कुछ भी हो, दाना चावल, आप जो आपकी समृद्धि हो, जो आप ले सकते हो वो आप ले सकते हो। और ऊपर छत पे कोई मटके का आधा पार्ट ले लो जिसमें पानी रुक सके। आप पक्षियों के लिए दाना और पानी रखोगे तो इससे आपके घर में क्लेश क्या, आपके घर में धन समृद्धि सबको में बरकत होगी, अगर आप ऐसे काम करते हो तो। और चींटियों को दान करना, मतलब चींटियों को भोजन कराना, ये ऐसा बोला गया है, अगर आप लोग चींटियों को भोजन कराते हो तो समझ लो आपने बहुत बड़ा भंडारा कर दिया। अगर आप लोगों की श्रद्धा नहीं है भंडारा करने की, मगर आपने चींटियों को जिमा दिया, चींटियों को भोजन करा दिया, तो इसका यही मतलब होता है कि आपने, अगर एक चींटी ने खाया तो समझ लीजिए 100 चींटियों ने भोजन कर लिया। तो आप क्या कर सकते हो, आप चींटियों को थोड़ा सा आटा भून लीजिए, आटा भून के उसमें मीठा डाल दीजिए, मीठा आप शक्कर बूरा जो हो आपके घर में वो आप लोग डाल सकते हो। और उसे आप डेली, जैसे कहीं चींटियों का बिल हो उसके आसपास वो आप डाल सकते हो। ऐसा करना बहुत ज़्यादा पुण्य का काम माना गया है। अगर आप लोग ऐसा करते हो तो आपके घर के गृह कलेश तो दूर क्या, आपकी कंगाली, आपके जितने भी दुख हैं, सारे दुख दरिद्रता ऐसे बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, मैंने जो उपाय आप लोगों को बताया है, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छे लगे होंगे, और आप लोग ये करोगे, करके करना ज़रूर, क्योंकि क्या पता आप लोगों के गृह कलेश इनसे दूर हो जाए। आप लोग भी अपने घर के गृह कलेशों से दूर दूर दुखी हो चुके हो, तंग आ चुके हो पूजा पाठ करते करते, कि हम कितनी पूजा पाठ कर रहे हैं फिर भी हमें कोई फल नहीं मिल रहा। तो आप ये छोटे छोटे उपाय करके ज़रूर देखना, इनसे आपको बहुत जल्दी फ़ायदा मिलेगा, बहुत जल्दी आपको इनसे बेनिफिट होगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, उस टाइम तक आप हमारे चैनल पर बने रहिए। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि मैं कोई भी नई वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। जय माता दी दोस्तों।